ये देखो, ये मेरी विंडो 10 की पेन ड्राइव है, ठीक है। ये मेरी विंडो 11 की पेन ड्राइव है, और ये मेरी विंडोज की पासवर्ड अनलॉक करने की पेन ड्राइव है। आखिर हम टेक्नीशियन कब तक इतनी सारी यहाँ पर देख सकते हो, ये मेरी ड्राइव लगी हुई है ना। एंड देन इस ड्राइव के अंदर भाई आपको मैं दिखा दूं, यहाँ पर मैं चाहूँ तो यहाँ पर सिंपली मैं अपना विंडोज 10, विंडोज 11 इसी ड्राइव की मदद से इंस्टॉल कर सकता हूँ, है ना। एंड देन इतना ही नहीं, अगर मैं चाहूँ भाई मेरे को विंडोज टेलेक चलाना है, तो क्या करूंगा, सिंपली लाइव ऑपरेटिंग सिस्टम पे जाऊंगा, विंडोज टेलेक अपना चला सकता हूँ इसी की मदद से, ठीक है। और अब मान लो भाई मेरे को किसी का पीसी क्या बोलते हैं पासवर्ड वगैरह रिमूव करना, यहाँ पर पासवर्ड रिमूवर पे जाकर मैं पासवर्ड भी रिमूव कर सकता हूँ, क्योंकि मेडिकेट पेन ड्राइव है, ठीक है। एंड देन यहाँ पर पार्टीशन वगैरह मेरे को मैनेज करना हो, कम ज्यादा करना हो, तो यहाँ पर मैं पार्टीशन वगैरह भी मैनेज कर सकता हूँ। डाटा वगैरह अगर मेरे को रिकवरी और बैकअप वगैरह लेना हो, तो मैं यहाँ से डाटा वगैरह बैकअप एंड रिकवरी कर सकता हूँ इजीली। साथ ही मैं एक गुड न्यूज और बता दूं कि मेरे भाई हम टेक्नीशियनों के लिए तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि यार हमें दो दो पेन ड्राइव रख के लेके जानी पड़ती है, कि यार एक यूएफआई में बूट हो जाए, एक लेगेसी में बूट हो जाए, तो दो दो का ओएस का रख के लेके जाना पड़ता है, ठीक है। विंडोज टेलेक दो दो रखनी पड़ती है। तो भाई इस ड्राइव के बाद आपको दो दो रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये वेंटॉय में फॉर्मेट होगी। वेंटॉय आप लेगेसी में भी बूट कर सकते हो, यूएफआई में भी बूट कर सकते हो। यूएफआई का सिक्योरिटी वॉल्यूशन का जो एरर आता है वो भी यहाँ पर इजीली बाईपास हो जाएगा। और भाई इतना ही नहीं, भाई मैं बता दूं कि मैं सबसे पहले ना ये लेके जाता था इतनी सारी पेन ड्राइव वगैरह। जब से मैंने मेडिकेट बनाई है, मेरे को इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ती। तो चलो इसका कैसे क्या सेटअप होता है, स्क्रीन की तरफ चलते हैं। पहले ना आप ऐसा करो, 100 कम से कम 128 जीबी की एसएसडी ले लो, एनवीएमई, है ना। बहुत से लोगों को टेक्नीशियन के पास होगी। ड्राइव यहाँ लगाई पर हुई देख है, सकते हो मैंने उसको मेरे एक यूजर की फॉर्मेट कर एसएसडी लेना है आई ना। तो हुई यहाँ पर है, मैं सिंपली इसको मैं बनाऊंगा मल्टीबूटेबल और इसी में सारा डाटा सॉफ्टवेयर वगैरह सारी चीज इसमें डालूंगा, ठीक है। तो आपको एक केसिंग के साथ एनवीएमई ही लेना, M.2 मत लेना, साटा भी मत लेना, क्योंकि स्लो होती है। लेकिन एनवीएमई लोगे तो भाई बहुत ज्यादा आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। एंड एनवीएमई अगर ले रहे हो तो मेरे भाई मैं बता दूं हेट्रोनिक की एसएसडी ले लेना, जो वन ऑफ दी बेस्ट है, बहुत ज्यादा बेटर है। तो चलो पहले मैं इसको लगा देता हूँ, है ना। लगाने के बाद आपको पूरी स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। दोस्तों देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, वेंटो डाउनलोड कर लेना। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर वेंटो डाउनलोड कर लेना, ठीक है। मेरा ऑलरेडी डाउनलोडेड है ना। यहाँ पर देखते हो वेंटो टू डिस्क। आपको सबसे पहले इस पे क्लिक करना है। देन यहाँ पर आपको अपनी जो पेन ड्राइव है, जो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, अपनी जो भी ड्राइव है। और याद रहे ड्राइव का डाटा बैकअप ले लेना, है ना, क्योंकि उसके अंदर पूरा का पूरा डाटा फॉर्मेट हो जाएगा, क्योंकि वो वेंटोर में कन्वर्ट होगी। देन उसके बाद फिर मैं आगे बताता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इंस्टॉल पे क्लिक करता हूँ, यस पे क्लिक करता हूँ, देन यस, ठीक है। इसने बोला पूरा का पूरा डाटा डिलीट होगा, मैं बोला ठीक है भाई कर दो, ठीक है। देन जैसे ही ये कंप्लीट होगा, देन उसके बाद हमें क्या करना है, हमारे पास होनी चाहिए मेडिकेट की आईएसओ मेडिकेट की फाइल, जिप फाइल, ठीक है। कैसे डाउनलोड करनी है, इसकी वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एंड देन जिसके पास ऑलरेडी मेडिकेट है, तो भाई गुड न्यूज है, उनको ये सब करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं शुरुआत से इसलिए बता रहा हूँ, जिसके पास ना हो वो इजीली कर पाए, ठीक है। तो क्या करना है, आपको सिंपली मेडिकेट पे क्लिक करना है। आपको ये वाली जो जिप फाइल है मेडिकेट की, राइट क्लिक करना। राइट क्लिक करने के बाद आपको विंडार पे जाना है। देन एक्सट्रैक्ट फाइल्स, ये वाले जो थ्री डॉट वाले है ना, इस पे क्लिक करना है। अब इस पे क्लिक करने के बाद आपकी जो वेंडर वाली जो ड्राइव नई बनी है ना, ये वाली, ये जैसे ये बनी है, मैं आपको एक बार ऐसे करके दिखा देता हूँ। ये रहा दिस पीसी और ये रही ई, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जो अपनी ड्राइव है उसको सिलेक्ट कर लेना, देन ओके पे क्लिक करना। अब क्या होगा, अब मेरी मेरी मेडिकेट की जितनी भी फाइल्स हैं, सारी की सारी फाइल्स ना मेरी ई ड्राइव में आ जाएंगी, ठीक है। तो ये एक तरीके से ये मेरी मेडिकेट पेन ड्राइव रेडी हो जाएगी। सबसे पहले आपको काम यही करना, मेडिकेट पेन ड्राइव रेडी करना है, ठीक है। मेडिकेट पेन ड्राइव रेडी होने के बाद फिर हम ना एक एक करके सारे ओएस कहाँ डालना है, डाटा कहाँ रखना है, सारी चीजें आपको समझाएंगे। जब तक कि ये प्रोसेस हो रहा है, प्लीज वीडियो को लाइक करो, वीडियो को लाइक करना मत भूलना, क्योंकि भाई बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है। सो दोस्तों यहाँ पर देखो हमारी पेन ड्राइव रेडी हो गई है। यहाँ पर देख सकते हो पेंटॉय लिखा हुआ, और यहाँ पर देख सकते हो सारी की सारी चीजें आ चुकी हैं, ठीक है। इसमें लगभग 5 से 10 मिनट का टाइम लगा। तो अब हमें क्या करना है, देखो अब तो हमारी मेडिकेट बूट हो गई, सिर्फ ओनली अभी इसमें मेडिकेट बूट होगी। अभी इसमें आपकी विंडोज टेलेक वगैरह कोई भी बूट नहीं होगी। अब इसका सेटअप कैसे करना है, विंडोज टेलेक भी बूट हो जाए, सारी चीजें बूट हो जाए, ठीक है। अब इसका सेटअप करने के लिए देखो, सबसे पहले आप इसको समझो, ठीक है। मेडिकेट ना एक वेंटॉय के ऊपर रन होने वाली चीज है, ठीक है। वेंटॉय के ऊपर रन होगी ये, ठीक है। तो देखो अब हमें क्या करना है, देखो हमने दो टैब खोल लिए है। यहाँ पर देख सकते हो ये मेरी वेंटॉय, मतलब कि ये मेरी मेडिकेट पेन ड्राइव है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, देखो ओएस इमेजेस में जाकर आपको पूरी की पूरी आईएसओ डाल देनी है, लाइक मेरी आईएसओ है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर विंडोज टेलेक आईएसओ को छोड़कर अभी विंडो 10 डाल देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। विंडो 11 डाल देता हूँ। एंड जो भी मेरे को आईएसओ वगैरह चाहिए, जो आपको चाहिए, उबंटू वगैरह, काली लिनक्स वगैरह, नेक्सस लाइट वगैरह, लाइट ओएस भी अगर आप डालना चाहो तो लाइट ओएस भी डाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इस वाले फोल्डर में ओएस इमेजेस में आप ओनली आईएसओ वगैरह पटक के रखना, ठीक है। ओनली आईएसओ, जो भी आपको विंडोज 10, 7, 11, 10 जो भी है, सारी आईएसओ इसमें पटक के रखना, ठीक है। अब अपन को दूसरा है लाइव ऑपरेटिंग सिस्टम। तो लाइव ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको क्या पटकना है, विनपेज टेलेक आपकी। तो यहाँ पर देख सकते हो विनपेज टेलेक आईएसओ है,
तो विनपेज टेलनेक आपको यहाँ पर पटक के रखना है लाइव ऑपरेटिंग सिस्टम में। इससे क्या होगा, जब हमारी ओएस वगैरह लाइव बूट होगी तो हम क्या करेंगे, विनपेज टेलनेक को सिलेक्ट करेंगे और विनपेज टेलनेक हमारी बूट हो जाएगी। ठीक है, एंड देन अब इसके बाद क्या करना है आपको डाटा कहाँ रखना है, लाइक आपका क्या बोलते हैं अपना SDI वगैरह हो गया, ड्राइवर पैक वगैरह हो गया। तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपली कंट्रोल शिफ्ट एन करना है। यहाँ पर आप किसी भी नाम से फोल्डर बना दो, है ना। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डाटा। ठीक है, बस याद रहे कैपिटल लेटर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने डाटा लिख दिया और अब मेरे को SDI वगैरह जैसे कि SDI है, ठीक है, यहाँ पर ड्राइवर पैक है, ये पूरा का पूरा ड्राइवर पैक उठा के आप इसके अंदर कॉपी कर दो। और आपका क्रोम का डाटा हो गया, क्रोम वगैरह हो गया, VLC वगैरह, विंडोज, जो भी आपका डाटा वगैरह है, जो भी आपकी एप्स वगैरह, सॉफ्टवेयर वगैरह, सब आप डाटा के फोल्डर में डाल दो। अब क्या होगा यहाँ पर, जब हमारी क्या बोलते हैं पूरी की पूरी पेनड्राइव जब हम लगाएंगे किसी क्लाइंट के पीसी में, तो देखो वहां पर दो तरीके से बूट होती है, आपको पता होगा, वेंटो पेनड्राइव। ठीक है, ये पूरी एक तरीके से वेंटो है। मेडिकेट का सिर्फ इसमें फाइल्स वगैरह डली हुई है, ये जो बनी हुई है ना, ये वेंटो के ऊपर बनी हुई है। तो मैं आपको भी आगे बताऊंगा कि इसमें क्या रहता है ना, कई बार क्या बोलते हैं सिक्योरिटी वायलेशन का एरर आता है, तो उसको भी बाईपास करना दिखाऊंगा। देन आपको पूरी सारी चीजें एक एक करके समझाऊंगा। तो चलो वीडियो को लाइक करो, ये जब तक ये कॉपी हो रही है ना। तो जैसे ये कॉपी होगी मैं आपको दिखा दूंगा। देखो सबसे पहले तो हमारा ISO कॉपी हो रहा है, देन उसके बाद हमारे डाटा फोल्डर में SDI कॉपी हो रहा है, जिसको लगभग भाई ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि क्या होता है इस टाइम पर ड्राइव ज्यादा हीट होती है, क्योंकि ज्यादा कॉपी पेस्ट हो रहा होता है, तो इस वजह से स्पीड डाउन हो जाती है। सो दोस्तों यहाँ पर मेरे सारी चीजें कॉपी पेस्ट हो गई। यहाँ पर देख सकते हो विंडोज 10 21H2 हो गई एंड विंडोज 11 25H2। एंड इसी तरीके से आप भाई जो भी आपकी ISO है, उबंटू, काली लिनक्स, फिडोरा वगैरह जो भी आपकी ISO है, आप इस फोल्डर में पटक देना। ठीक है, OS इमेजेस में। एंड देन अगर आप चाहो तो बाहर भी पटक दो, तो बाहर से भी आप बूट कर सकते हो, मतलब रूट फाइल, मतलब यहाँ पर अगर आप पटक दोगे तो यहाँ से भी बूट कर सकते हो। लेकिन भाई OS इमेजेस में पटकोगे तो एक ही जगह सारी OS वगैरह रहेंगी, है ना। लाइव ऑपरेटिंग सिस्टम में आपके पास विंडोज टेलनेक भाई मेरी फेवरेट है, तो मैंने यहाँ पर पटक दी। NHV बूट भी होती है जो कई लोगों के पास रहती है, तो वो लोग अगर आप पटकना चाहो तो यहाँ पर ISO वाली पटक दो, है ना। एंड देन अब यहाँ पर आपको क्या करना है, सिंपली आपको अपना डाटा को यहाँ पर पेस्ट कर ही देना है। देखो मेरे SDI यहाँ पर हो गया। अब मैं इसको बूट करके आपको दिखाऊंगा, देन उसके बाद आपको चेक कराऊंगा कि देखो मैं पेनड्राइव किस तरीके से बूट करता हूँ। चलो अब मैं अपने पीसी को बंद करता हूँ, है ना, एंड अपने मोबाइल की रिकॉर्डिंग ऑन करूंगा। देन आपको लाइव दिखाऊंगा कि ये वर्क किया कि नहीं किया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो ये मेरी SSD लगी हुई है ना, इसके अंदर SSD लगी, और यहाँ पर ये मैं इसे को बूट करूंगा। ये मेरा विंडोज बूट मैनेजर है और ये मेरा UEFI OS है। देन यहाँ पर मैं एंटर करूंगा। अब मेरी जो होगी वो SSD बूट होगी और मेडिकेट पेन ड्राइव बूट होगी। यहाँ पर देख सकते हो ब्लिंक हो रही है, और यहाँ पर देख सकते हो फाइनली मेडिकेट पेन ड्राइव बूट हो गई है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, देखो यहाँ पर मेरे को विंडोज इंस्टॉल करना है, तो सिंपली करना इंस्टॉल विंडोज से एंटर मारूंगा, और यहाँ पर मेरी देखो विंडोज 10 और 11 दोनों ISO पड़ी है। सिंपली इसको एंटर करूंगा ना, तो मेरी विंडोज 10 बूट हो जाएगी। यहाँ पर देख सकते हो ब्लिंकिंग स्टार्ट हो गई है, यहाँ पर देख सकते हो बूटिंग स्टार्ट हो गई है, देख सकते हो यहाँ पर विंडोज भी स्टार्ट हो गई। यहाँ पर देख सकते हो ये मेरी SSD लगी हुई है। ठीक है, ये भाई इसी पीसी में लगी हुई है, इग्नोर मत करना। ठीक है, तो यहाँ पर मैं जैसा चाहूँ जैसे विंडो वगैरह डाल सकता हूँ। अब मैं लेके चलता हूँ आपको विंडोज टेलनेक की तरफ। सो विंडोज टेलनेक की तरफ जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लाइव ऑपरेटिंग सिस्टम पे जाना पड़ेगा, है ना। तो मैं यहाँ पर सिंपली नीचे आऊंगा, लाइव ऑपरेटिंग सिस्टम में एंटर करूंगा, और यहाँ पर देख सकते हो विंडोज टेलनेक की ISO पड़ी हुई है। एंड देन यहाँ पर मेडिकेट की भी एक ISO वगैरह पड़ी हुई है, लेकिन इसको मैंने बहुत कम यूज करा। विंडोज टेलनेक भाई बेस्ट है। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पर जाकर इंटर प्रेस करूंगा, तो मेरी क्या है यहाँ पर विंडोज टेलनेक बूट हो जाएगी। यहाँ पर देख सकते हो बूट विंडोज 11 सर्जिस टेलनेक 10 11 जो भी हो, मैं विंडोज टेलनेक इसी से बूट करके अभी आपको लाइव दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पर 10 को करता हूँ और इंटर करता हूँ। अब यहाँ पर ना भाई नॉर्मल पेन ड्राइव से विंडोज टेलनेक बहुत स्लोली बूट होती है, लेकिन इस SSD की वजह से, NVMe SSD की वजह से मेरी विंडोज टेलनेक देख सकते हो कितनी फास्टली बूट हो रही है। और NVMe SSD की वजह से ही आपकी बहुत तेजी से विंडो भी इंस्टॉल होगी। बस याद रहे कि आपको जो भी जिस भी पोर्ट में आप इसे लगाओ, याद रहे 3.0 में लगाना, क्योंकि आपकी NVMe SSD रहेगी 3.0 में। जब आप लगाओगे तो हाई परफॉर्मेंस मिलेगी और हाई स्पीड आपको मिलेगी। आप मात्र 5 से 10 मिनट के अंदर विंडो इंस्टॉल करके निकल जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो मेरी विंडोज टेलनेक बूट हो चुकी, बातों ही बातों में। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अपनी विंडोज टेलनेक भी बूट कर सकता हूँ। देन यहाँ पर एक बार मैं दिस पीसी पे जाकर एक बार आपको दिखा दूं, देखो ये रही मेरी मेडिकेट विंड पे। ठीक है, एंड देन यहाँ पर अब मैंने जो डाटा का फोल्डर बनाया था देख सकते हो, ये रहा डाटा का फोल्डर। अब मैं यहाँ पर SDI वगैरह चला के अपना ड्राइवर वगैरह भी डाल सकता हूँ। ठीक है, सिंपली मेरी मेडिकेट तो लगी हुई है। ठीक है, ये मेरी मेडिकेट पेन ड्राइव है, डाटा वगैरह डालकर भाई मैं इसको बूट भी कर सकता हूँ। ठीक है,